नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। इस वीडियो में हम थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में और मैं आपको एक छोटी सी आईआरसीटीसी की कहानी भी बताऊंगा जिसके वजह से मुझे लगता है स्टॉक का प्राइस काफ़ी समय से नहीं चल रहा है। उसका रीज़न क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भाई इसका जो नेट प्रॉफिट है वो तो अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, मतलब बोलने का मतलब कंपनी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्टॉक का प्राइस आखिर क्यों नहीं चल रहा है और भविष्य में मतलब इसका क्या निकल के आता है, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ क्या निकल के आता है। क्या ये फ्यूचर में इसी तरह मतलब धीरे धीरे चलता रहेगा, एक ही रेंज में फंसा रहेगा, या अचानक से इसमें कुछ बूम देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि कुछ बड़ा इसमें एकदम फायर मूड देखने के लिए मिल सकता है इस स्टॉक में। ये सारी बातें चर्चा करने वाले काफ़ी नॉलेजफुल ये वीडियो रहने वाला है। तो भाई वीडियो आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं करना, आराम से एक एक सारी चीज़ें देखो जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो देख सकते हो इसका प्राइस अभी चल रहा है 930 रुपये और ये स्टॉक का प्राइस 7 अक्टूबर 2021 यानी कि 2021 से लेकर अभी तक मतलब 22, 23, 24 मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 सालों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अगर मैं उसके पहले की बात करूं तो ये स्टॉक 200 से भाई 250 रुपये से सीधा कितना रुपये पे चला गया था, 1000 से 1200 रुपये पे चला गया था, यानी कि ये 200 रुपये से ऑलमोस्ट 5-6 गुना हो गया था। और ये अपने टाइम का यानी कि 2021 के पहले मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग मार्केट में उस समय नए आए थे, तो ये अपने टाइम का भाई हीरो था। हीरो मतलब आजकल जैसे मजगांव हो गया, उसके बाद अडानी पोर्ट, अडानी पावर, ये जो सारे स्टॉक चले थे ना एकदम फायर की तरह, लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया था मार्केट की तरह, तो सेम ये भी अपने टाइम का उस टाइम का एक स्टॉक था जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया था मार्केट की तरह, क्योंकि ये चलते चलते काफ़ी चल चुका था। मैं बताऊंगा इसकी स्टोरी आपको। तो देखो इसकी कुछ स्टोरी ऐसी है, इसका प्राइस अराउंड 2000 के आसपास था, मुझे याद है, मैंने यहीं से इसको ट्रैक करना चालू किया था। इसका प्राइस अराउंड 1700-1800 के आसपास था और मैं वेट कर रहा था 1500 आएगा तो मैं इसको बाय करूंगा, पर ये 1500 नहीं आया। 1700 से 1600 से 1700 ये 2000 चला गया और 2000 से भाई कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट डे 10%, उसके नेक्स्ट डे 5%, उसके नेक्स्ट डे 4%, ऐसा कंटिन्यू करके, ये मैं बिफोर स्प्लिट बता रहा हूँ। ये जो आप प्राइस देख रहे हो ना 200, 300 और ये 900 का, ये आफ्टर स्प्लिट का है, मतलब ये 6 की 5 टुकड़ों में कट गया था, यानी कि स्प्लिट हो गया था। मैं बिफोर स्प्लिट की कहानी बता रहा हूँ। तो बिफोर स्प्लिट क्या हुआ था, 2000 तक तो था ये, 2000 से भाई सडनली थोड़े ही दिन में ये सीधा 6200-300 रुपया चला गया। ठीक है, 6200-300 रुपया जाने के बाद सरकार ने क्या फैसला किया, ये स्टॉक को हम करेंगे स्प्लिट, यानी कि ये स्टॉक 6 या 5 गुने में मतलब बट जाएगा। मतलब 6200 के बाद अब इसके एक शेयर का प्राइस कुछ अराउंड 1100 की 1200 रुपया हो जाएगा और 6200 रुपया चल गया। काफ़ी लोग इसको बाइंग कर दिए, क्योंकि भाई कंटिन्यू भागते जा रहा है स्टॉक, किसी दिन 5%, किसी दिन 10%, और स्प्लिट होने के बाद इसका प्राइस अराउंड कुछ 1200 के आसपास हो गया। मतलब 6200 से सीधा 1200 नहीं सॉरी 900 की 1000 रुपया हो गया था। और जैसे ही 900 की 1000 रुपया हुआ ना, लोग भाई टूट पड़े। जैसे CDSL था ना, 3000 जाने के बाद स्प्लिट हो गया, 1500 हो गया, तो वापस लोग इसको बाइंग कर लिए। जैसे VST इंडस्ट्रीज था, 4200 था, स्प्लिट होने के बाद इसका प्राइस 406 की 410 हो गया, फिर 20% का अपर सर्किट लग गया। तो सेम IRCTC में ऐसे ही था, 6200 था, स्प्लिट होने के बाद 900 की कुछ 1000 रुपया हो गया और उसके बाद इसमें मतलब खतरनाक बाइंग चलने लगी और वापस ये 1200 रुपया चला गया। अब देखा जाए तो भाई स्टॉक काफ़ी चल रहा है और लोग बाइंग कर रहे हैं। फिर बाद में सरकार ने बोला हम इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट भी हो गया, लोग बाइंग भी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता ना, नेक्स्ट सरकार क्या अनाउंसमेंट करती है कि जो ये कन्वेंस फीस है, जो पैसा कमाते हैं, जो हम टिकट वगैरह काटते हैं, जो एक टिकट पे शायद 17 रुपया लगता है, जो मतलब यहाँ से जो ये पैसा कमाती है IRCTC, उसका 50% नेट प्रॉफिट हमको चाहिए। सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, वो भी शाम को। अब बहुत लोग मतलब सोशल मीडिया पे बोलने लगे कि ये गलत है, ऐसा है वैसा है। फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ये स्टॉक भाई सीधा 10% का लोअर सर्किट लगाता है, उसके बाद वापस 10% का लोअर सर्किट लगाता है, फिर वापस, मतलब ऐसा करके एक दिन में स्टॉक 30% गिर गया था। 30%। लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था भाई, 1200 से 900, 900 से स्टॉक का प्राइस 800,
600 कुछ 600 650 रुपये तक आ गया था। मैं दिखाता हूँ आपको कैंडल, देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, ये शायद, हाँ देख लो ये कैंडल कितनी बड़ी बनी है। ये कैंडल कभी की है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये 8 अक्टूबर से 2 नवंबर, तो देख सकते हो कि ये ओपन हुआ था 964 पे, लो गया था 639 पे, यानी कि ऑलमोस्ट ये भाई 30% गिर चुका था, केवल सरकार के एक अनाउंसमेंट के वजह से कि इस ये जो कन्वेंस फी से जो पैसा कमाते 50% हमको रखना है। मतलब इससे हमको सीख क्या मिलती है, सरकार ने इस सरकारी कंपनी में एक छोटी सी उंगली की कि भाई हमको नेट प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए, और लोग बोलने लगे कि अगर नेट प्रॉफिट में से सरकार अपना हिस्सा रखेगी, मतलब उनके पास जाएगा रेलवे मिनिस्ट्री के पास, तो भाई इसका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, मतलब इसका नेट प्रॉफिट तो कम दिखने लगेगा भाई बैलेंस शीट पे, स्टॉक का प्राइस भी धीरे भागेगा। उसके वजह से भाई 30% स्टॉक गिर गया था, 30-40%। मतलब समझ जाओ कि कंपनी का आधा मार्केट कैप गायब हो गया था लगभग सरकार के एक फैसले से। फिर बाद में जब स्टॉक का प्राइस जितना गिरने लगा तो सरकार ने क्या बोला भाई कि हम अपना डिसीजन वापस लेते हैं, और डिसीजन वापस तो ले लिए, पर तो भी लोगों के मन में इतना डर आ गया कि भाई ये एक सरकारी कंपनी है, सरकार इसमें फ्यूचर में कुछ भी और भी उंगली कर सकती है, वापस बोल सकती है 50% नहीं, हमें 30% नेट प्रॉफिट दो। और उसके वजह से भाई इसमें नए बायर्स आए नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 5 साल पहले का जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे सरकार ने 21 अक्टूबर को कुछ डिसीजन लिया, स्टॉक का प्राइस डाउन हुआ, और उसके बाद देखो कैसे ये डाउन होते गया, 600 रुपया तक आ गया, तो लोग माल खाली करके चले गए भाई। ये देखो 600, देख रहे हो ये 600। मैं दिखाता हूँ ये स्प्लिट कितने इंच टू इंच में हुआ था, एक सेकेंड यहाँ पे रहेगा अभी स्प्लिट का टाइम 2021 का ना। हाँ ये देखो 10 टुकड़ों में ये जिसके पास 2 शेयर रहेंगे उसको 10 शेयर मिल जाएंगे, मतलब, और जिसके पास 1 रहेंगे 5 मिल जाएंगे। यानी कि मैं एग्जांपल के लिए देख लेता हूँ 6200 डिवाइड 5, हाँ 1240 रुपये स्टॉक का प्राइस हो गया था, और 1350 के आसपास गया था इसका प्राइस। ये मान लो कि 1250 हो गया, स्प्लिट के बाद 1300 चला गया। 1300 के बाद जब 1300 गया ना, सरकार ने सीधा अनाउंसमेंट कर दिया कि 50% नेट प्रॉफिट हम रखेंगे। उसके वजह से भाई ये 1300 रुपये से स्टॉक कितने पे आ गया था, ये देखो आपके सामने है, रुको मैं दिखाता हूँ, 564 पे आ गया था। मतलब ये 564, मतलब 736 रुपये की गिरावट, मतलब ये ऑलमोस्ट भाई 50% से ज़्यादा स्टॉक गिर चुका था, समझ रहे हो। मतलब जिसने 800-900 के लेवल से लिया रहेगा, सोचो वो बेचारा मतलब 1 साल तक मतलब फंस गया रहेगा, उसका पूरा पैसा। देखो कितने लोग एग्जिट कर दिए रहेंगे। बस सरकार ने यहीं पे डिसीजन लिया, यहाँ पे जो देख रहे हो ना आपको चार्ट में दिखता रहेगा, यहाँ पे डिसीजन लिया। उसके बाद देखो लोग कैसे खाली करते गए माल। उसके बाद देखो ये काफ़ी समय से नहीं चला भाई, काफ़ी समय से। उसके बाद अगर आज भी देखो तो वो इसी रेंज में घूम रहा है, जो भाई मतलब जो पहले था वो 2021 में जो था ना, आज 22, 23, 24, 3-4 साल हो गए। ये केवल किसके वजह से हुआ, सरकार के एक छोटे फैसले की वजह से। और इवन सरकार ने फैसला वापस लिया तो भी भाई लोगों के आज भी मन में डर है, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर के मन में आज भी डर है कि भाई सरकार कुछ उंगली कर सकती है, क्योंकि सरकारी कंपनी में सरकार उंगली कर सकती है क्योंकि कंपनी उनकी है। इसके वजह से बड़े बड़े लोग भाई सरकारी कंपनी से ज़्यादातर दूर ही रहते हैं, क्योंकि सपोज़ कल को नई गवर्नमेंट आ गई, उसका ज़्यादा फोकस रेलवे पे नहीं रहेगा, उसका ज़्यादा फोकस हाईवे पे रहेगा, तो रेलवे के स्टॉक तो गए। और जबकि इसका नेट प्रॉफिट ना काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो रहा है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, और इसमें काफ़ी पॉजिटिव भी बन रहा है, मैं उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि सरकारी कंपनी से लोग आखिर क्यों दूर रहते हैं। इसके वजह से क्योंकि सरकार कुछ भी डिसीजन लेती है कंपनी के फेवर में नहीं आती है भाई, बड़े लोग माल बेच के चले जाते हैं, फिर स्टॉक का प्राइस काफ़ी समय से उसी रेंज में घूमता रहता है। ठीक है, इसके लिए मैं भी बोलता हूँ सरकारी कंपनी से ज़्यादा हो सके तो दूर ही रहो, क्योंकि 3-4 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आएगी, वो अपने हिसाब से लाएगी पॉलिसी, फिर कंपनी और स्टॉक को फेवर नहीं करेगी, तो स्टॉक का प्राइस भाई रुक जाएगा, वहीं पे थम जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से देख सकते हो ये आज भी एक ही रेंज में घूम रहा है। और मैं इसका नेट प्रॉफिट पे अभी आपको लेके चलता हूँ, कंपनी की आर्थिक स्थिति बताता हूँ आपको। ये देखो स्टॉक स्कैनर पे गया, एक बार ओपन हो जाए फिर दिखाता हूँ, तो समझ गए। ये थी IRCTC की कहानी, और ये मुझे लग रहा है ना काफ़ी सोची समझी चाल थी, क्योंकि देखो
₹2000 से स्टॉक को 6000 ₹6500 भगाना, 6200 भगाना। ठीक है, ध्यान से सुनना, 2000 से स्टॉक को 6200 भगाना। और वो जो रैली थी ना, मतलब बहुत लोगों ने पहली बार देखी थी कि कोई स्टॉक ऐसा भी भाग सकता है। अभी हम देख रहे हैं ना, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि मझगांव, गार्डन रीच और बहुत सारे जो अडानी पोर्ट्स थे, मतलब अभी तो ठीक है उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो वो क्रैश हो गए थे, पर हमने आज की डेट में देखा है कि ये सारे स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो सकते। पर ये IRCTC अपने टाइम का हीरो था। वो 2000 से 6200 उसको लेके गए, सरकार लेके गई, 2000 से 6000 तक लेके गई। फिर वहाँ से स्प्लिट कराई। लोगों के मन में भाई लालच आ गया कि 6000 का स्टॉक स्प्लिट होने के बाद हमको 1200 में मिल रहा है, तो लोग उस पर टूट पड़े। और जब लोग उस पर टूट पड़े, सरकार ने शाम को एक न्यूज़ निकाल दिया कि भाई हम नेट प्रॉफिट में से हमको 50% हिस्सा चाहिए। अब लोग, बड़े लोग तो समझदार हैं, उनको पता है कि भाई ये अगर नेट प्रॉफिट में से हिस्सा लेंगे तो कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा। सीधा अगले दिन भाई 30% कंपनी में लोअर सर्किट, समझ रहे हो, 30%। मतलब अगर 2 बार और 30% लग जाएगा ना किसी, मतलब ऐसा किसी कंपनी में, तो आधी कंपनी साफ हो जाएगी। तो ये था भाई IRCTC का खतरनाक वाली कहानी। अभी देखो इसके हम आ गए, आपको भी पता है टिकट वगैरह से पैसे कमाती है, और टिकट में इसकी पूरी मतलब मोनोपोली है, इसके अलावा कोई टिकट नहीं निकाल सकता। यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे टिकट, कैटरिंग सर्विस देते, पानी का वाटर, ये सारी चीज़ें इनका सर्विस है। ठीक है, बाद में भी देखो इसका मार्केट कैप है 74,000 करोड़। ये एक लार्ज कैप की कंपनी बोल सकते हो अभी है। और स्टॉक का पी चल रहा है 62, पी ठीक ठाक अभी चल रहा है। उसके बाद ROC देखो कंपनी का कितना है 53 का, ROE कितना है 40% का, काफ़ी तगड़ा ROE और ROC, बिकॉज इनका नेट प्रॉफिट नीचे में लेके दिखाता हूँ। डेप्ट कंपनी के ऊपर कर्जा केवल 60 करोड़ का है, मतलब ना के बराबर कर्जा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट इनके पास रिजर्व भी पड़ा है। मतलब बोलने का मतलब कंपनी को केवल धंधा करना है। मतलब बोल सकते हो कि IRCTC सरकारी कंपनी की नवरत्न कंपनी में आती है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 76% है। सेल्स ग्रोथ 76% है, पर स्टॉक का प्राइस 76% तक नहीं भागा है। मतलब बोलो भाई 7% तक नहीं भागा स्टॉक का प्राइस। बाद में नीचे आते तो नंबर ऑफ शेयर 80, ये तो कुछ मतलब नहीं है। ऑल टाइम हाई प्राइस देख सकते हो 1200 कितना 1269। मतलब अगर मैं बिफोर स्प्लिट का अगर मैं प्राइस लगाऊँ कुछ 1279, थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मैंने कुछ 1300 बताया था, इसका ऑल टाइम हाई प्राइस 1200 दिखा रहा है, क्योंकि ये 2021 की बात है भाई, उतना मैं भूल चुका हूँ, मैं उतना याद नहीं, जितना याद है उतना न्यूज़ भी पढ़ सकते हो इसका। अगर मैं इसको 5 से करूँ तो मतलब देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई प्राइस बिफोर स्प्लिट का बता रहा हूँ 6395 है। ठीक है, यानी कि 930 कुड़ते 5, मतलब ये अपने ऑल टाइम बिफोर 6330, मतलब अपने बिफोर स्प्लिट बता रहा हूँ, उसके बिफोर स्प्लिट इसका प्राइस ऑल टाइम हाई 6330 है, और अभी इसका करंट प्राइस 4650 चल रहा है। अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अभी पे भी ये 1680 रुपये दूर है। ठीक है, ये तो मैं अपना एक कैलकुलेट कर रहा था। नीचे आते देखते मैं नेट प्रॉफिट पे आते, मैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा आपको, ईयरली नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा जब से स्टॉक का प्राइस स्टक हुआ है। देख सकते हो ये 2021 है। ठीक है, ये 2021, अरे ये क्या हो गया, ये 2021 का है। यहाँ पे देखो 2021 में इनकी सेल्स थी 777 करोड़ की सेल्स थी रेवेन्यू, जो कि अब रेवेन्यू कितना बढ़ के हो गया 4390 के आसपास। अगर मैं आपको कैलसी से बताऊं 4300, ये हाँ बराबर डिवाइड, रेवेन्यू कितना 5 गुना हो चुका है। कितना हो चुका है 5 गुना। ठीक है, रेवेन्यू 5 गुना हो चुका है, याद रखना। और 2021 से अगर मैं नेट प्रॉफिट बात करूं, 2021 में इनका नेट प्रॉफिट था 187 करोड़, और अभी इनका नेट प्रॉफिट कितना है 1187 करोड़। अगर मैं 1187 करोड़ को 187 से डिवाइड करूं तो नेट प्रॉफिट भी 6 गुना हो चुका है। अगर जनरली मैं बात करूं ना, नेट प्रॉफिट 6 गुना हो गया ना, स्टॉक के प्राइस को 4 गुना तो होना ही है, मतलब होना चाहिए था, हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि जो मैंने स्टोरी बताई रीज़न वही मुझे लगता है। तो स्टॉक का प्राइस कम से कम 4 से 5 गुना होना था, पर भाई उसी रेंज में फंसा हुआ है। नेट प्रॉफिट काफ़ी तगड़ा ग्रो हुआ है, देख लो आपके सामने भाई। कितना 2021 ना, हाँ
2021 में 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट, आज इनका नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ का पार कर दिया है। मतलब भाई देखो, चल ही नहीं रहा स्टॉक, सारी चीज़ें ठीक है। अगर मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन बताऊं, देखो 2016 में इनको नेट प्रॉफिट आता था 200 करोड़ के नीचे, मतलब 189 131 करोड़, कितना 2016, ज़्यादा दूर की भी बात नहीं है। और आज इनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आता है 308 करोड़, यानी कि 2016-17 में ये जितना एक साल में कमाते थे, आज ये केवल 3 महीने में कमा रहे। कंपनी का काफ़ी तगड़ा मतलब नेट प्रॉफिट कंडीशन काफ़ी ठीक है। यहाँ भी देखो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 77% है। कितना है? 77% सेल्स ग्रोथ। पर स्टॉक का प्राइस 3 साल में केवल 12% चला है, ना के बराबर चला है भाई, ना के बराबर। वही मैं बोल रहा हूँ ना, स्टॉक के प्राइस को चलेगा मैं बताऊँगा आगे, मतलब इसका तकलीफ़ क्या है वो भी मैं बताऊँगा। डेप्ट कितना है? 60 करोड़ का, पर इनके पास रिजर्व कितना पड़ा है? ध्यान से पढ़ो, 3070 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। अगर ये 3070 में से ना बस 70 करोड़ दे दे तो इनका कर्जा मुक्त हो जाएगा। मतलब ये डेप्ट फ्री कंपनी है भाई, केवल इनको बिजनेस करना है। पानी बेचो, खाना बेचो, पनीर बेचो और टिकट निकलवाओ। टिकट भी आप भी जानते हो कितना टिकट निकलता है। बिज़नेस बताने की ज़रूरत नहीं भाई, टिकट का बिज़नेस, कैटरिंग का इनका जो बिज़नेस है और पानी का, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद डेली ट्रैवल करते रहोगे ट्रेन में, आपको पता रहता रहेगा कि कितना टिकट बिकता है। हम जब टिकट निकालते गांव की अपनी, तो कितना हम कन्वींस फ़ी भरते और हमारे जैसे कितने लोग निकालते। तो उस बिज़नेस में मैं नहीं जाऊँगा। देखो प्रमोटर्स ने 62% की होल्डिंग करके रखी है। प्रमोटर्स कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार। एफआईज की होल्डिंग 7.5-8% के आसपास है और डीआईज की होल्डिंग 13-13.5% की है, जिसमें से एलआईसी ने 9% होल्ड करके रखा है। तो एलआईसी भी सरकार की है, तो भाई ऑलमोस्ट बोल सकते हो इस स्टॉक में 70% सरकार ने होल्डिंग करके रखा है, क्योंकि एलआईसी भी उसकी है। तो एलआईसी इसको होल्ड करे या आईआरसीटीसी होल्ड करे, बात एक ही है, ठीक है। सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको होल्ड करे या आईआरसीटीसी एलआईसी करे, बात एक ही है। बाद में नीचे पब्लिक में देखते हो तो पब्लिक के पास 16% की होल्डिंग है, ठीक है। तो ये हो गया होल्डिंग की भाई। तो काफ़ी कुछ मतलब सारी चीज़ें तगड़ी है, पर जो इसका लफड़ा हो गया था भाई सरकार के वजह से, जिसके वजह से स्टॉक में हमको थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि गला भाई सूख चुका है। तो देख सकते हो सारी चीज़ें इसमें, सारी बातें ठीक है। कंपनी में एक तिनका भर का भी तकलीफ नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल बोलो, नेट प्रॉफिट बोलो, बोरिंग बोलो, कुछ भी नहीं है। कंपनी का बिजनेस मैंने आपको बताया, 3-4 सालों में 5 गुना 6 गुना हो गए। जब बिजनेस 6 गुना होता है ना, स्टॉक के प्राइस को 5 गुना होना ही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते कि ये कब चलेगा। देखो ये अब तब चलेगा जब इसको चलाएंगे, मतलब कौन चलाएंगे? प्रमोटर्स, यानी कि सरकार जब इसको चलाएगी तब ये चलेगा। अब लोग बोलेंगे कि क्या वाकई में ये चलेगा भी? देखो चलेगा तो ज़रूर, इसका रीज़न है। रीज़न यही है कि अभी बीच में देखो निफ्टी पीएसयू बैंक थी और बहुत सारे सरकारी कंपनी थे, तो काफ़ी टाइम से ना उनमें भी यही रीज़न था। मतलब उनकी ऐसी कहानी नहीं थी। मेरे बोलने का मतलब कि जो बाकी सारी अभी सरकारी कंपनी चली है ना, आईआरएफसी, आरवीएनएल, बाद में एसजीवीएन, ये सारी जो स्टॉक चले ना, इनका भी नेट प्रॉफिट 2 से 3 गुना हो चुका था। पर लोगों का इस पे ध्यान नहीं था कि भाई इसका नेट प्रॉफिट 3 से 4 गुना हो गया और काफ़ी सस्ते पीई पे स्टॉक मिल रहे, मतलब चिल्लर के भाव से मिल रहे, 30 रुपया, 50 रुपया, आरवीएनएल 50 रुपये में मिल रहा है। पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि इसका ऑर्डर बुक कितना है, रेलवे का काम करती है सरकार, रेलवे पे फोकस कर रही है और ये तो 50-60 रुपये के चिल्लर भाव पे मिल रहा है। और जब लोगों की इस पे नज़र पड़ी कि नेट प्रॉफिट कंपनी का 2-3-4 गुना हो चुका है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 50-60 रुपये पे घूम रहा है, कंपनी के पास ऑर्डर पड़ा है और रेलवे पे सरकार उल्टा फोकस कर रही है, बस लोग इस पे टूट पड़े आरबीएनएल में और ये भाग चढ़ा, सीधा 500 चला गया। तो सेम इसके साथ भी यही होगा। थोड़ा समय, मतलब समय क्या यार, बहुत समय ले लिया वैसे भी, तो इसको तो चलना होगा। मतलब 2000 का तो यार कम से कम इसका भाव होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि नेट प्रॉफिट 6 गुना हो रहा है, स्टॉक का प्राइस 2 गुना तो होना मांगता है ना। तो भाई यहाँ से अच्छे लेवल्स पे तो ट्रेड कर रहा है। इसने देखो एक अपने क्या बोलते हैं 900 रुपये के प्राइस को इसने वो बना दिया है, सपोर्ट बना दिया है।
₹900 से ये टूट नहीं रहा है काफ़ी समय से। तो ₹900 इसका एक सपोर्ट आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर देखूँ, ये देखो, हाँ 855, ये एक इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट बोल सकते हो, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बोल सकते हो 863 का। इसको ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ पे इसने काफ़ी समय से इस रेंज में भी सपोर्ट लिया है, तो एक ₹900 का भी सपोर्ट बोल सकते हो। तो इसको काफ़ी समय से होल्ड कर रहा है ₹900। तो ये जो लेवल्स है ना काफ़ी अच्छे है। बस देखो, ये स्टॉक में ना कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आखिर स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है। पर हाँ, मैं जब से इसको जानता हूँ कि इसकी जब ये कहानी हुई, सरकार ने इसमें अपना डिसीजन लिया कि नेट प्रॉफिट हमको चाहिए, तब से ये स्टॉक का प्राइस नहीं चला है। तो इसका रीज़न तो मुझे यही लगता है कि डर गए काफ़ी लोग, इसमें आना नहीं चाहते क्योंकि सरकार ने एक फ़ैसला ले लिया था। पर देखो, चलेगा, स्टॉक चलेगा, पर कब चलेगा वो ना मैं बता सकता है ना बड़े बड़े यूट्यूबर बता सकते, वो केवल सरकार बता सकती है। सरकार का मन आया तो इसको चलाएंगे, नहीं तो देखो इसको चलना होता ना, मैं बता रहा हूँ आपको, तो बीच में सरकार कितने वंदे भारत की न्यूज़ लाई कि हम वंदे भारत ला रहे, और ला भी दिया। अगर सरकार ने ये डिसीजन नहीं लिया रहता इसमें, और ये स्टॉक नॉर्मली अपना ट्रेड करता, मतलब इसमें कुछ एक बड़ी न्यूज़ नहीं आती थी, मतलब क्रैश नहीं होता था, मतलब सरकार इसमें उंगली नहीं करती थी, और सरकार फिर अगर वंदे भारत का न्यूज़ लाती थी ना आज के डेट में, स्टॉक का प्राइस मैं बता रहा हूँ 30% तक भाग चुका होता था, 30-40%, मतलब वंदे भारत का नाम सुन के। क्योंकि आपको भी पता, अगर सरकारी कंपनी में थोड़ा भी अच्छा न्यूज़ आता है तो वो 5-10% भाग जाता है। पर इसमें कितनी सारी अच्छी न्यूज़ आई कि भाई वंदे भारत लॉन्च कर रहे, बाद में सरकार ने बोला कि हम वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करेंगे कि 100 के लोग जाए लॉन्ग जर्नी के लिए। अभी तो शॉर्ट जर्नी के लिए वंदे भारत चालू है, 8 घंटा 10 घंटा, मतलब 2 सीटर रखा अभी तो। जब स्लीपर के लिए अनाउंसमेंट किया तो उस अनाउंसमेंट से ये स्टॉक भाई 10-12% का अपर सर्किट लगा देना चाहिए, पर वो जब से सरकार ने इसमें उंगली किया है तब से ये ठंडा हो गया बेचारा। तो देखो, रेलवे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट इसका ग्रो कर रहा है, कंपनी में एक दिन के भर का भी प्रॉब्लम नहीं है, और कंपनी का जो प्राइस है ना काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अपना केवल एक काम होना चाहिए, लेके शांति से बैठ जाओ, जब भगवान की और सरकार की कृपा रहेगी तो स्टॉक को चलाएंगे, नहीं तो भाई आपके और मेरे बस में तो नहीं है स्टॉक को चलाना। मैं सीधा बोलता हूँ, मतलब कोई भी नहीं चला सकता। आप अगर कोई सोचेगा कि मैं इसके 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक को चला दूँ, 2 करोड़ करके चला दूँ, या कोई ऑपरेटर इसको चला देगा, तो नहीं भाई, ऑपरेटर खुद इसमें सरकार है। कोई HNI कैटेगरी का सोचेगा कि मैं इसमें 1% खरीद को इसको चला दूँ, या एग्जाम्पल के लिए विजय केडिया सोचेंगे कि मैं इसके 2-3% खरीद के चला दूँ, राधा कृष्ण दमानी सोचेंगे मैं इसको 2-3% खरीद के चला दूँ, तो ये नहीं चलने वाला है। इसका करता धरता एक ही है, वो है सरकार। सरकार का जब मूड होएगा, सरकार का कुछ दिमाग फिर जाएगा, मतलब उनको जब पैसे की बहुत नीड रहेगी तो स्टॉक के प्राइस को चलाएंगे, और चलाएंगे ज़रूर। क्योंकि क्या होता है ना, जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ इधर है, यानी कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ 5 गुना है यहाँ पे, और स्टॉक का प्राइस यहीं का यहीं पे, तो इसको इस लेवल पे आना ही है। ये साइकोलॉजी है भाई, मतलब ये मार्केट का रूल ही है, ये समझ रहे हो ना। और सपोज मान लो कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे है, मतलब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे, तो कितना भी कोई कुछ भी अपना ज्ञान दे दे, स्टॉक के प्राइस को नीचे आना ही है। अपने सेल्स ग्रोथ को मैच करेगा स्टॉक का प्राइस। सेम सेल्स ग्रोथ 5 गुना यहाँ पे बैठी है, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे आना ही होगा, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता ऊपर आने से। और सेम अपोजिट यही लागू होता है, अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे, स्टॉक का प्राइस अगर यहाँ पे, जैसे मझगांव, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर वो इसका प्राइस यहाँ पे है, अगर कोचिन शिपयार्ड का प्राइस 2800 है, पर कोचिन शिपयार्ड का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे है 1700 के बराबर है, अगर उसका सेल्स ग्रोथ, तो आया ना कोचिन शिपयार्ड 1700-1800 पे आया ना, ठीक है ऊपर था पर आया ना, उसको आना ही पड़ा। तो सेम IRCTC का भी यही कहानी है, सेल्स ग्रोथ 6 गुना है तो स्टॉक का प्राइस 2 गुना मेरे को दिखाई ज़रूर देता है। इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना। जो भी आपको मैंने बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया। आपको मैंने जो चार्ट वगैरह दिखाया, जो प्राइस बताया, केवल एक समझाने के लिए बताया। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना।